हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने 80 तक के ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हल किया था। तो आज है क्वेश्चन नंबर 81 से हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो डूंगरपुर और भरतपुर है, उसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। भरतपुर की तो यूपी से लगती है और डूंगरपुर की लगती है शायद गुजरात के साथ में। 82 क्वेश्चन का आंसर 82 नंबर का क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। तो थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करो। तो देखिए, खो की जो ऊंचाई है वो 920 मीटर है, तारागढ़ की 873 मीटर है, बाबाई की 780 मीटर है और ऋषिकेश की 1017 है। तो हमको घटते क्रम में, तो सबसे पहले जिसकी ज्यादा ऊंचाई उसको लेंगे। सबसे पहले कौन सी आएगी? ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद आएगी खो, 1 नंबर वाली ऋषिकेश, खो, और उसके बाद तीन नंबर की आएगी 873 वाली तारागढ़, अजमेर में है, और बाबाई ये आएगी 780 जो कि जयपुर में स्थित है। और एक इस जैसी ही चोटी का नाम है बाबाई, इसकी है 792 मीटर और ये सीकर में नहीं, झुंझुनू में है ये वाली चोटी। ये झुंझुनू में, जो कि उत्तरी अरावली में आती है, ये वाली चोटी है जो ध्यान रखना। ये जयपुर वाली है, ये छोटी वाली है वो जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? तो अजमेर ये पूर्वी मैदान का भाग है, बूंदी है, कोटा है, जबकि माउंट आबू ये दक्षिणी अरावली का भाग है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कुंभलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है? नहीं, ये गलत है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है? हाँ, ये रघुनाथगढ़ की पहाड़ी शिखर में, जो कि सबसे बड़ी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है, उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है? ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस भूआकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो ये लूनी बेसिन में स्थित है। ये जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ, ये पिछले सभी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं ना जितने भी, उन सभी में ये क्वेश्चन आए गए हैं। कोई सरल भी लग रहा होगा आपको और कोई कठिन, लेकिन ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 87 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो ये सतूर मध्य अरावली, कटड़ा दक्षिणी अरावली, दूर मर्थाजी मध्य अरावली, महोरपुर उत्तरी अरावली। देखिए, सतूर है, ये मध्य अरावली का भाग नहीं है, ये बूंदी कोटा झालावाड़ इधर का क्षेत्र है। सतूर ये मध्य अरावली में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो जरगा का जो पठार है, जरगा का जो शिखर है वो इसका राइट आंसर है, मतलब कि शेर और अचलगढ़ के बीच का है। जरगा का है 1431, देखिए, और शेर का है 1597। शेर से तो नीचा हो गया ये 1431, और अचलगढ़ से ऊंचा, तो अचलगढ़ का है 1380। अचलगढ़ कितना है? 1380। ठीक है। और कौन सा पर्वत जालौर पर्वत क्षेत्र में नहीं है? तो रोजा भाकर है, इसराना भाकर है, झालेरा भाकर है, लेकिन गोगुंदा उदयपुर में, गोगुंदा राजसमंद में, ये जालौर के पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता है।
90 क्वेश्चन नंबर 90 भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो ये बांटा गया है 12 भागों में। किसने बांटा है? इसको बांटा है डॉक्टर रामलोचन सिंह ने। 1972 में। 91 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 में। ये बांटा है HM हरिमोहन सक्सेना ने, इसको 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 में, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र को डैश किस रूप में भी जाना जाता है? तो शेखावाटी के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, तालिका एक भौतिक आकृति को तालिका 2 स्थान से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से उत्तर चयनित कीजिए। तो देखिए जयगढ़ की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है? जयपुर में। त्रिकूट पहाड़ी है जैसलमेर में। लसाड़िया का पठार है जैसमंद झील के पूर्वी जो भाग है उसको लसाड़िया का पठार कहा जाता है, जबकि रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन सी। क्वेश्चन नंबर 54 में, तालिका 1 को दिए गए राजस्थान की नदियों के साथ तालिका 2 में वर्णित उनके उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयनित कीजिए। देखिए तो घग्गर है, घग्गर का उद्गम होता है शिवालिका की पहाड़ी, दूसरे पेज पे आ गया है शिवालिका की पहाड़ी से। और जो अपनी माही है इसका होता है महंद झील से, महंद झील MP में, यहाँ से इसका उद्गम होता है, जबकि शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम है घग्गर नदी का। और चंबल नदी है इसका होता है जानापाव की पहाड़ी MP से। और जो बनास नदी है ये बनास, इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। तो इसका राइट आंसर है 4 3 2 1, ये वाला आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूटों को सही उत्तर चयन कीजिए। डोरा पर्वत जालोर में है, कमला घाटी राजसमंद में है, हर्ष की पहाड़ियां सीकर में है और हाथीनाल उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 96 है, थार का गढ़ किसे कहा जाता है? तो चांदन नलकूप को थार का गढ़ कहा जाता है, जो कि जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम का मतलब अवरोही क्रम में अपन को इसको सेट करना है। तो गुरु शिखर की है 1722, कुंभलगढ़ की है 1224, तिलवाड़ा की 1442, अचलगढ़ की है 1380, शेर की है 1597। ये जो सभी चोटियां हैं, ये जो चोटियां हैं दक्षिणी अरावली की प्रमुख ऊंची चोटियां हैं, जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है इनकी। तो सबसे पहले गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है उसको रखेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे है शेर 1597, फिर 5 पे दिलवाड़ा 1442, फिर 2 नंबर पे है अचलगढ़ 1380 और फिर 3 नंबर पे 1224 कुंभलगढ़ वाली, जो कि उदयपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 98 है, राजस्थान में बिंदर कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में बिंदन कगार क्षेत्र पाया जाता है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? बरखान, बरखान एक प्रकार का बालू का स्तूप है जो कि ओसिया जोधपुर में पाया जाता है, भालेरी चूरू में पाया जाता है और देशनो बीकानेर में पाया जाता है, जबकि धाता रामगढ़ सीकर में नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर होगा 99 का 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सा राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है?
तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में है। महाराष्ट्र में इसका फैलाव नहीं है। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।